उत्तराखंड हमारा राज्य कुछ ऐसा है कि घुमंतु किस्म के लोग जीवन में एक बार तो देवभूमि आते ही हैं। कोई औले की बर्फ देखने आता है तो कोई चक्राता में सुकून पाने, कोई ऋषिकेश के योग और आध्यात्म का साक्षात्कार करने आता है तो कोई बद्रीनाथ और केदारनाथ की चौखट पर शीश झुकाने। यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता, लेकिन कुछ लोग यहाँ क्या क्या छोड़ जाते हैं, क्या आपको पता है? देख के बुरा लगा ना? अब एक शेर सुनिए। तुम्हें सब कुछ मुकम्मल चाहिए था, हवा का रुख भला क्या मोड़ दोगे? तुम्हें तो मिल गई मंजिल तुम्हारी, हमें क्या इस कदर ही छोड़ दोगे? ये शेर हमारे स्क्रिप्ट राइटर अमन पांडे ने लिखा है। किसी अधूरे प्रेम के सिलसिले में नहीं, केदारनाथ यात्रा में चढ़ाई करते हुए। जी हाँ, माजरा ये था कि यात्रा में जय भोले की बोलते हुए कुछ लड़के भी आगे जा रहे थे। उन्हीं में से एक के हाथों फेंके गए चिप्स का पैकेट पहाड़ के हिस्से जाते देख अमन को जो महसूस हुआ, उसने शब्दों में पिरो दिया। नमस्कार, प्रणाम, पैलाग, मैं रागिनी बिंजोला और ये है आपका अपना उत्तराखंड जनमन। आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जिसने जन भागीदारी की एक नई मिसाल कायम की है। कैरी मी बैक। इस नाम से भले ही आप इस कैंपेन का अंदाजा न लगा पाएं, लेकिन काम सुनकर आपको खुशी जरूर मिलेगी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शेर तो सुना ही होगा। जी हाँ, केदारनाथ धाम में सुशासन और जन भागीदारी का ऐसा ही समन्वय देखा गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं समस्या की। केदारनाथ धाम में बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ से स्थानीय पर्यावरण की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सिर्फ बाबा केदार ही नहीं, उत्तराखंड समेत देश भर के पर्यटन और तीर्थाटन स्थलों की हालत यही है। लोग आते हैं ईश्वर की शरण में और छोड़ जाते हैं प्लास्टिक की बोतलें, नमकीन बिस्किट के रैपर, पुराने कपड़े वगैरह वगैरह। ऐसे में खास तौर में केदारनाथ या यमुनोत्री जैसी जगहों पर यह समस्या और भी प्रभावी नजर आती है। जहां इंसानों का जाना तक दूभर है, वहां से इस कचरे से निजात कैसे पाई जाए, ये भी एक चैलेंज से कम नहीं है। पिछली आपदा याद है आपको, या फिर अभी के हिमाचल में आई बाढ़ के विजुअल्स? प्रकृति कुछ अपने पास नहीं रखती, सब लौटा देती है। 2-4 दिन तो हमें सब याद रहता है, लेकिन फिर वही ढर्रा, वही आदतें। पर ये आपदाएं कुछ लोगों को प्रेरणा दे जाती हैं। इसी सिलसिले में उत्तराखंड शहरी विकास विभाग ने रिसाइकल इन इंडिया के साथ ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम की योजना बनाई। ये तय हुआ कि केदार धाम तक कचरे को न जाने दिया जाए। एक और बात तय होनी थी कि जो कचरे के ढेर वहां पहले से मौजूद हैं, उन्हें नीचे कैसे लाया जाए। बस यहीं से नींव पड़ती है कैरी मी बैक अभियान की। ये कैंपेन रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के निर्देशन में शुरू हुआ। केदारनाथ नगर पंचायत की अगुवाई में हीलिंग हिमालयाज फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सामूहिक प्रयासों से इसका काम चालू हुआ। अब बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हीलिंग हिमालयाज के प्रदीप सांगवान एक दशक से पहाड़ के टूरिस्ट स्पॉट्स की सफाई का जिम्मा उठाते आ रहे हैं। वहीं सुलभ इंटरनेशनल पूरी दुनिया में स्वच्छता की एक मिसाल है। जिला प्रशासन ने इन संस्थानों के साथ मिलकर कैरी मी बैक को एक मुहिम में तब्दील किया। छोटे छोटे कंप्रेस्ड कचरे वाले थैले बनाए गए। दर्शन करके लौटते हुए श्रद्धालुओं से जन भागीदारी की अपील की गई। खुद प्रदीप सांगवान ने लोगों को उनकी पहल से जोड़ने का भी बीड़ा उठाया। पहले दिन 2 लोग तैयार हुए, फिर 4, 8 और ऐसे करके धीमे धीमे यात्रियों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। बाबा केदार के आशीर्वाद और जन भागीदारी से काम सफल होता दिखाई देने लगा। करीब 3 हफ्तों में ही ये अभियान नेशनल न्यूज की सुर्खियों तक जा पहुंचा। सैकड़ों क्विंटल से ज्यादा कचरा गौरीकुंड स्थित MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तक पहुंचने लगा, जहां कचरे को अलग करके रिसाइकल किया गया। प्रदीप सांगवान के 18 जुलाई 2026 वाले ट्वीट से इस पहल में करीब 1.5 महीने का आंकड़ा कुछ ऐसा दिखा। करीब 25 टन कचरा केदारनाथ MRF पर प्रबंधित हुआ, यानी वहां मौजूद करीब 85% कूड़ा, जिसमें MLP मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक 5,870 किलो, PET पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट 5,440 किलो, कार्डबोर्ड 4,220 किलो, कपड़े 2,480 किलो, पॉलीप्रोपिलीन रफिया बैग्स 1,860 किलो,
हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन 1670 किलो, पेपर प्लेट 1430 किलो, रेनकोट 829 किलो, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन 423 किलो शामिल रहा। इसमें से करीब 5.5 टन यानी 5वें हिस्से का निदान कैरी मी बैग के तहत हुआ। कैरी मी बैग पहल सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। इससे 2 फायदे हुए। एक तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, साथ ही अब दूसरे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी लोग कैरी मी बैग जैसी पहलों को शुरू कर रहे हैं। कचरे को जलाने या किसी गड्ढे में दबाने के बजाय रिसाइकलिंग करना एक सर्कुलर इकोनॉमी को जन्म देता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण भी बचाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। संक्षेप में कहें तो आम के आम गुठलियों के दाम। एक अच्छी पहल के तौर पर इसे आप तक पहुंचाना हमने अपनी जिम्मेदारी समझी। जरा सोचिए, 11,700 फीट की ऊंचाई पर 85% कचरे का निस्तारण असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन ये सच हुआ। चिपको आंदोलन हो या कैरी मी बैग, जल, जंगल और जमीन को बचाने में पहाड़ के लोगों ने हमेशा कदम बढ़ाए हैं। कैरी मी बैग जैसे अभियान जिंदा रहने की संभावनाएं जीवित रखते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। फिर मिलते हैं कुछ नए के साथ। देखते रहिए उत्तराखंड जनमन, क्योंकि यही है बढ़ते उत्तराखंड की असली तस्वीर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।